दोस्तों, परम क्लासेस चैनल के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जाना था कि संचार क्या है, मतलब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में जाना, कम्युनिकेशन के तत्वों के बारे में जाना, तत्व मींस एलिमेंट्स। ओके, आज हम जानेंगे कि कम्युनिकेशन के जो प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, व्हाट आर द कम्युनिकेशन टाइप्स, उनको हम जानेंगे। तो हम नॉर्मल लेते हैं, वो है 3 तरह के होते हैं। पहला कौन सा है? अंतःव्यक्तिक, मतलब इंट्रापर्सनल। दूसरा है आपका इंटरपर्सनल, अंतर्व्यक्तिक। तीसरा है आपका ग्रुप कम्युनिकेशन। ये हुए 3 कम्युनिकेशन, राइट। पहले अपन लेते हैं इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? व्यक्ति जब कोई किसी से बात करता है तो वह अपने माइंड में कुछ न कुछ सोचता रहता है। वो क्या है? इंट्रापर्सनल। वह सोचकर ही कोई बात का जवाब देता है, सोचकर ही किसी को आगे अपनी बात पहुंचाता है। तो वो क्या हो गया दोस्तों? इंट्रापर्सनल। ओके, अब हुआ इंटरपर्सनल। जब 2 व्यक्ति आपस में बात करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को या संदेशों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो क्या हुआ? अंतर व्यक्तिक, राइट। उसके बाद क्या हुआ? ग्रुप कम्युनिकेशन, समूह संचार जिसको कहते हैं। दोस्तों, समूह संचार क्या होता है? जब हम क्लास में बैठे हैं, जब हम कहीं ऑफिस में बैठे हैं, हम क्या है, इसे हम टी टेबल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिसीवर और वो जो कम्युनिकेटर है वो 5 या 10 हो सकते हैं, 10 तक इसकी संख्या तय की गई है। इसे हम टी टेबल कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों, ये 3 तरह के नहीं होते हैं। यदि आप सही में देखें तो चौथा एक प्रकार और होता है जिसे मास कम्युनिकेशन भी कहते हैं। मास कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं जन संचार, ठीक है। कम्युनिकेशन का यह प्रकार सबसे टिपिकल है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा संख्या में ऑडियंस एंड रिसीवर दोनों होते हैं। अब आप कहेंगे ऑडियंस और रिसीवर में फर्क क्या होता है? तो दोस्तों, यह जानने के लिए हमारा 4 नंबर का जो लेक्चर है वो और 5 नंबर का लेक्चर है वो दोनों देखें। और आज हमारा 6th लेक्चर है, 6ठा लेक्चर है। इसमें हम आपको बताएंगे कि प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों, प्रकार पे वापस आते हैं अपन। वो है जन संचार। जन संचार क्या होता है? जन प्लस संचार, मतलब जनता के साथ, पब्लिक के साथ, क्राउड के साथ संचार करना ही क्या है? जन संचार है दोस्तों। तो जन संचार का एक सीधा सा उदाहरण ऐसे लिया जा सकता है, यदि कोई नेता या कोई पॉलिटिशियन यदि किसी को वो करता है, पार्टी के अंदर लोगों से बात करता है, तो वो क्या है? जन संचार। क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका क्या बनता है? माध्यम बनता है। तो ये दोस्तों थे 3 एक आम प्रकार के हो। लेकिन आगे हम बात करते हैं, और भी प्रकार है। तो पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। तो 2 टाइप्स ऑफ दीज आर कम्युनिकेशन टाइप्स। दीज आर वर्बल एंड सेकंड इज नॉन वर्बल। वर्बल में क्या आता है? शाब्दिक संचार। अब शाब्दिक में 2 तरह के हैं। क्या है? रिटन एंड ओरल, बोलकर और लिखकर। तो बोलकर यदि हम किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अपने संदेश पहुंचाते हैं, अपना मैसेज देते हैं या अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं, तो वो क्या हुआ? ओरल कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम बात करते हैं रिटन की, तो हम लिखकर संदेश भेजते हैं। लिखकर संदेश भेजते हैं तो उसमें माध्यम क्या हो सकता है? कबूतर भी हो सकता है। कबूतर जा 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 संदेशा लेके आ। तो ये जो था ना, तो वो क्या है? संदेश लिखित में था, लेकिन माध्यम कौन बना? कबूतर बना, ठीक है। ये तो भी आपके टाइप्स किसके? वर्बल के। अब अपन जाते हैं नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में क्या होता है? उसमें खाली आपके संकेत, आपकी भाषा बनते हैं। संकेत कैसे होते हैं? मेघदूत, यदि कालिदास का किसी ने मेघदूत पढ़ा है तो उसमें दूत कौन बनते हैं? कालिदास के मेघ। प्रेयसी के दूत कौन बनते हैं? मेघ बनते हैं। या हमारे राजस्थान में एक बहुत बड़ा कुर्जा संगीत चलता है, कुर्जा गीत चलता है। तो संदेशवाहक कौन है? कुर्जा, ठीक है। तो क्या है? सांकेतिक है। हालांकि किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन कुर्जा उस प्रेयसी से उसकी भावनात्मक जुड़ाव है, वो क्या है? सांकेतिक है। और वो कौन क्या काम करती है? कुर्जा है। वो संकेत है किसका? कि वो संदेश लेके आएगी। हम आगे देखते हैं सांकेतिक रूप में जो हमें केव्स में, गुफाओं में जो भी हमें सांकेतिक भाषा में मिलता है, उस समय की पाषाण युग की, ताम्र युग की जो भी हमें सभ्यताओं के बारे में पता लगता है, वो क्या है? नॉन वर्बल है। चलो दोस्तों, आगे हम जानते हैं 2 कम्युनिकेशन टाइप्स और हैं। वो क्या है? वो किस आधार पे है? पर्पज एंड स्टाइल के आधार पे है। पहला है फॉर्मल, औपचारिक।
बाद में इनफॉर्मल व अनौपचारिक। फॉर्मल में क्या होता है? फॉर्मल में यह होता है कि दोस्तों किसी भी ऑफिस के अंदर जब अधिकारी अपने कर्मचारियों से बात करता है तो फॉर्मल है, वो औपचारिक है। इसमें क्यों कहा जाता है इसको औपचारिक, मैं बता दूं दोस्तों कि इसमें रूल्स होते हैं। एक नीचे वाला कर्मचारी डायरेक्ट अपने ऑफिसर से बात नहीं कर सकता, उसे के लिए कुछ शब्द, कुछ मर्यादाएं हैं, ठीक है। और उसके नीचे A to Z तक की जो सीरीज है वो चलती है, श्रृंखला सिद्धांत चलता है। तो दोस्तों ये क्या है, इसमें कुछ नियम में बंधे होते हैं। प्रापक और रिसीवर और संदेश वाहक या कम्युनिकेटर सब आपस में कुछ न कुछ नियमों में बंधे होते हैं। लेकिन बात जब आती है अनौपचारिक की, अनौपचारिक क्या होता है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में क्या होता है? कोई कहीं भी उनका कोई बीच में कोई नियम कानून कायदे नहीं होता, उनका एक ही उद्देश्य होता है, उद्देश्य की प्राप्ति, लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति में मालिक मजदूर के साथ बैठकर भी काम कर सकता है, उसमें कोई रूल नहीं है। उनका एक ही ध्येय होता है, हमारी कंपनी को आगे चलाना, हमारी उद्देश्य की प्राप्ति करना। तो ये था। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी बहुत है। सोशल ऑन द बेस ऑफ सोसाइटी, ऑन द बेसिस ऑफ सोशल थ्योरी। तो हम पहला जानेंगे मैन टू मैन कम्युनिकेशन। मैन टू मैन कम्युनिकेशन में आते हैं आपका जो दो अभी अपन ने जाने वो मैन टू मैन कम्युनिकेशन थे, जिसमें क्या था? बेसिस ऑफ चैनल एंड बेस ऑफ स्टाइल एंड पर्पस। उसके बाद जानेंगे हम मैन टू एनिमल कम्युनिकेशन। मैन टू एनिमल में क्या होता है? आदमी किसी भी यदि जानवर को ये कहता है कि भैया रोटी देता है, ठीक है, तो उसने क्या किया? कम्युनिकेट किया कि उसको भूख लगी है, उसकी रोटी दे दी। लेकिन उस जानवर ने बोलकर नहीं कहता, लेकिन यदि कुछ उसने अपने हाव भाव से बताया तो क्या हुआ? एनिमल टू मैन कम्युनिकेशन हो गया, राइट? ये होता है। लेकिन एक और होता है एनिमल टू एनिमल कम्युनिकेशन। जब कहीं कोई सांप दिखाई दे गया, कुत्ता दिखाई दे गया, तो चिड़िया चहचहाने लग जाते, तो ये क्या है? एक दूसरे को आगाह करना कि भैया खतरा है। तो ये क्या हो गया? एनिमल टू एनिमल कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसी तरह के मशीन कम्युनिकेशन भी होता है। कैसे दोस्तों? आप रूम में आए, गर्मी बहुत तेज है, आपने एसी ऑन किया, आपने क्या किया? मैन टू मशीन कम्युनिकेशन। लेकिन यदि चल गया तो कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि फीडबैक मिल गया आपको। लेकिन क्यों चल गया पता है आपको? इसलिए चल गया क्योंकि अंदर मशीनों ने बात की कि भैया चलना है अपने को और इनको हवा देनी है। तो ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो गया। जब उन्होंने हवा दी तो क्या हो गया? मशीन टू मैन कम्युनिकेशन हो गया। तो ये चीजें क्या है? सारा कम्युनिकेशन का टाइप्स है मशीन कम्युनिकेशन। लेकिन दोस्तों यदि ये सब हो जाता है तो ठीक, फीडबैक मिल गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज रह जाती है दोस्तों, और वो होता है नॉइस डिस्टर्बेंस, जिसको हम कहते हैं शोर, बाधा या अवरोध। ये कई तरह की होती है, कल हमने बात भी की थी। मशीन होती है, आपका शोर किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी तरह की बाधा हो सकती है, समझ की बाधा हो सकती है, शाब्दिक बाधा हो सकती है, भाषा की बाधा हो सकती है, किसी भी तरह की, या क्षेत्र की, भौगोलिक स्थिति, तकनीकी, है ना, और या फिर यांत्रिकी, कुछ भी तरह की हो सकती है। तो दोस्तों आज ये प्रकार जाने हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। लेकिन दोस्तों आज की क्लास में आपका कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता है दोस्तों, हमें और भी जानना है कम्युनिकेशन को, गहराई से जानना है। तो हमें हर चैप्टर ध्यान से सुनना होगा, पढ़ना होगा, और ये तभी हो पाएगा दोस्तों जब आप परम क्लासेस से रेगुलर जुड़ेंगे। क्योंकि परम क्लासेस ही वह चैनल है जो सबसे पहले YouTube के इतिहास में सबसे पहले आपके पास लेकर आया, ऑनलाइन के इतिहास में हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर लेके आया है। हिंदी और इंग्लिश में आपको पूरा का पूरा कम्युनिकेशन का, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का पूरा अध्ययन करवाया जाएगा। और ये मेरा दावा है दोस्तों कि इतने सरल तरीके में आपको न तो आपने कभी जाना होगा पत्रकारिता को करीब से, और न आप जानेंगे। तो दोस्तों लेकिन ये जानने के लिए करना क्या होगा? आपको बेल आइकन दबाना होगा और आपको सब्सक्राइब करना होगा। और जो आप चाहते हैं जानना कि भैया हमें ये भी जानना है, तो आप उसके अंदर आप कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें इसके बारे में जानना है। तो दोस्तों आप तब तक देखते रहिएगा हमारा परम क्लास चैनल, और आपका प्यार, स्नेह और आपके जो फीडबैक की क्या है, आपको पता है हमारी सबसे बड़ी ताकत कौन है? आपका फीडबैक। वही तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों वो देना मत भूले आप। तो इसी के साथ नमस्कार, और कल मिलते हैं दोस्तों, भूलना मत, आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि तभी तो आप कल जुड़ पाएंगे। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं इसी टाइम, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए, देखते रहिए हमारा परम क्लासेस चैनल। थैंक